करते हैं आंसर नंबर दूसरे का क्या है, पहला है। तो आपको भिन्न का क्वेश्चन है, तो माना वह भिन्न, सबसे स्टार्ट में आपको वह भिन्न क्या मानना है, x बटा वाई। उसके बाद बनाना है केस, यानी फर्स्ट केस। अब जरा ध्यान दो, कहा क्या उसने, यानी भिन्न के बारे में। अब यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यानी अंश क्या है ऊपर, यानी एक जोड़ दे, तथा हर में एक क्या कर दे, घटा दे। तो हर में एक क्या करना है, हमें घटाना है। घटा दिया हर में एक, तो वह क्या में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। लो जी, अब जरा ध्यान दो, y माइनस वन जो बटे में इसे कहाँ ले जाएंगे, वन के साथ गुणा करा दे, यानी x प्लस वन तो जुका तो ही, और y माइनस वन के गुणा वन में करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस वन। अब x y एक तरफ, x ये जो प्लस का y इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, ये माइनस का y, और बराबर ये माइनस वन जुका तो ही, और ये माइनस का वन, सॉरी प्लस का वन है, इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का वन। अब उसके बाद करना क्या है, x माइनस वाई बराबर हमें ने जोड़ना है, और माइनस का क्या आ जाएगा, दो। समीकरण क्या, फर्स्ट। अब सेकंड केस बनाते हैं। सेकंड केस यानी उस भिन्न में क्या वो बात कर रहा है उसको पढ़ो और सेकंड केस को बनाओ। अब जरा ध्यान दो, उसने कहा क्या, यदि हर में एक जोड़ दे, यानी ओनली क्या बोला है उसने, हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अब भिन्न में ही हमें क्या करना है, अंश तो ऊपर होता है, हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। लो जी, 1/2 हो गई। अब 2 की गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, और y प्लस वन की गुणा वन में करेंगे तो y प्लस वन एकम y प्लस वन। अब y वाला क्या करेंगे, एक तरफ लो, यानी x प्लस का y इधर जाके क्या का हो जाएगा, माइनस का, और बराबर इधर क्या बच रहा है, 1। समीकरण कौन सी, दूसरी। और करना कैसे से, विलोपन विधि से। तो यहाँ तो 2x है, यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 से क्या करने पर, क्या गुणा करने पर। चलो जी गुणा करते हैं। 2 की x में 2x माइनस 2 की गुणा y में माइनस का 2y, और बराबर 2 दूनी माइनस का 4। और सेकंड समीकरण जस्ट इसके नीचे उतार दो, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 1। अब करना क्या है, इसको घटाना है बस। बड़ा आसान क्वेश्चन है, घटाने पर। और भिन्न का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। अब जरा ध्यान दो, जो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये कट जाएंगे। अब माइनस के 2y है और प्लस का y है, तो क्या बचेगा, माइनस का y, और माइनस माइनस ये भी माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, यानी माइनस से माइनस कट, y बराबर कितना आ गया, 5। अब y आ गया तो हमें क्या करना है, x का मान भी निकालना है। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण किस में रखना है आपको, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर। चलो जी, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, जरा ध्यान दो, यहाँ लिखता हूँ। देखो x तो समीकरण फर्स्ट यही है, x झुका तो ही, माइनस भी, और y का मान कितना है, y का मान कितना आया है, 5। तो यहाँ रख दो 5, और बराबर ये क्या है, माइनस का 2। माइनस का 5 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, प्लस का, यानी कि माइनस का 2 प्लस के क्या हो जाएगा, 5। तो x का मान कितना आया है, 3। अब आपको जो आपने माना था, माना वह भिन्न, माना हटा दो और लिख दो वह भिन्न। क्या, वह भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान कितना आया है ये बताओ। x का मान 3 है और y का मान कितना आया है, 5। तो वह भिन्न कितनी निकल के आई है, 3/5। लो जी, आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब करना क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। अब देखो ध्यान दो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की यहाँ लिख दो आयु, यह गलत होगा, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, सबसे पहले नूरी, तो नूरी की मान लो, तो यानी नूरी की मान लो आयु कितनी, x वर्ष। तो माना नूरी की वर्तमान आयु हमें क्या माननी है, x वर्ष। देखिए आयु क्या होती है, वर्ष। और सोनू भी साथ में, और सोनू की वर्तमान आयु हमें क्या माननी है,
वर्तमान आयु मान ली है y वर्ष। लो जी, अब केस बनाते हैं। केस, फर्स्ट केस, उसने बोला क्या है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व की बात करता है। तो चलो इसको भी देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आयु में पांच को क्या करना है, घटाना है, यानी x माइनस 5 क्योंकि पूर्व आ रहा है और बराबर y माइनस 5 क्योंकि पूर्व के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि पूर्व होगा तो क्या लगेगा माइनस। और कितनी गुनी हो जाएगी, बस अब देखना है कितनी है, 3 गुनी। तो गुणा लगा दो, सोनू की आयु में 3 गुनी। अब देखो x माइनस 5 जुका तो ही 3 की y में 3y और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। अब x y वाले एक तरफ ले जाओ, x ये प्लस का 3y इधर जाके माइनस का, और यहाँ क्या है माइनस का 15 है तो माइनस के इधर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का। x माइनस 3y बराबर कितना बचा है माइनस का 10। समीकरण क्या है फर्स्ट। अब सेकंड केस बनाओ। सेकंड केस भी बहुत ही आसान है, आपको पढ़ना है और केस बनाते जाना है। अब देख लो क्या कहा है उसने, 10 वर्ष पश्चात, या तो पश्चात बोल दे या बाद, तो आपको प्लस करना है। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो जरा ध्यान दो, कितने 10 वर्ष क्या बोल दे उसने पश्चात। चलो जी, अब के क्या करना है, जो हमने आयु वर्तमान आयु मानी थी उनमें क्या करना है 10 जोड़ना है, यानी x प्लस 10 किस में जुड़ गया नूरी में, और y प्लस 10 किस में जुड़ गया है सोनू में। और कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। हाँ ध्यान दो, 2 गुनी। तो गुणा कैसे करेंगे इसमें 2 से। अब x प्लस 10 जुका तो ही, और 2 की गुणा y में 2y, और 2 दशाम कितना 20। अब वही काम करना है, समीकरण बनानी, यानी x प्लस का 2y इधर जाके माइनस का, और ये 20 है और प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब x माइनस 2y बराबर कितना बचा 10। समीकरण क्या है सेकंड। आप ध्यान दोगे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो अब आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, बस एक बार ये बात लिखनी है कि समीकरण फर्स्ट वे समीकरण सेकंड से, एक बार इन दोनों समीकरणों को आप एक जगह लिख दो। अब x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 है, यानी क्या है x माइनस 3y बराबर कितना है माइनस का 10 है। और सेकंड समीकरण क्या है, ये x माइनस 2y बराबर क्या है 10 है। अब इसे करना क्या है, घटाने पर। अच्छा चिन्ह बदल दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। ये तो कट गए। अब 2y तो प्लस का है और 3y क्या का है माइनस का है, तो माइनस का बचेगा y, और यहाँ 10 और 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20। आपको पता है जब 2 माइनस हो गए तो जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आया है 20। यानी आप ध्यान दोगे तो y मानना क्या था हमने, सोनू की आयु तो आ गई 20 वर्ष। अब y का मान क्या करना है हमें, y का मान समीकरण किस में रखना है, किस में फर्स्ट में रखने पर। चलो जी रखते हैं। समीकरण फर्स्ट तो ये है, x जुका तो ही माइनस 3 गुणा, और इस y की जगह क्या रख देंगे, y का मान कितना आया है, y का मान 20, और बराबर क्या है माइनस का 10। अब उसके बाद करने क्या है, गुणा कर दो, x माइनस 20 या 60, और बराबर ये क्या है माइनस का 10, और ये 60 को इधर ले जाओ, माइनस का 10 जुका तो माइनस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 60। x बराबर कितना है 50। अब आपको लिखना क्या है, नूरी की वर्तमान आयु x की जगह कितना लिखना है 50 वर्ष, और लिखना है सोनू की वर्तमान आयु y का मान कितना है 20, तो यानी कि 20 वर्ष। लो जी ये भी क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।